आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेरास। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम और आदाब। दोस्तों, आज का ये गीत वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज। जब भी कभी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, भूचाल आता है, तो मेरे को एक फिल्म की याद जरूर आती है जो 1965 में रिलीज हुई थी। नाम था वक्त। इस फिल्म का म्यूजिक रवि जी ने दिया था और ये खूबसूरत गीत रचना साहिर लुधियानवी जी की थी। तो इस फिल्म की स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप भी देखिएगा। इस फिल्म में बलराज साहनी एक सेठ का रोल कर रहे हैं जिसका नाम है केदारनाथ। ये वो केदारनाथ है जिसने गरीबी से अमीरी तक का सफर बड़ी मेहनत के साथ पूरा किया है। उसके 3 बेटे हैं। उन 3 बेटों का जन्मदिन एक साथ आता है। तो एक बार जन्मदिन पार्टी चल रही है और उस पार्टी में उनके एक दोस्त ज्योतिषी भी हैं, एस्ट्रोलॉजर। तो वहां पे उस पार्टी में उन ज्योतिषी के सामने ये जो बलराज साहनी साहब हैं, सेठ केदारनाथ, अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं कि ये सारा का सारा मैंने किया है। और यहाँ पे वो ज्योतिषी जो हैं वो कहते हैं नहीं, सब कुछ ईश्वर करता है, कोई पता नहीं होता कि वक्त में कब क्या हो जाए। लेकिन बलराज साहनी या सेठ केदारनाथ इस बात से सहमत नहीं होते। और उसी समय उस फिल्म में दिखाया गया है कि बहुत बड़ा भूचाल आता है, और बहुत बड़ा जब भूचाल आता है तो सारी की सारी उसकी फैमिली जो है वो बिखर जाती है, ये सड़क पे आ जाता है और इसके बच्चे जो हैं वो भी लापता हो जाते हैं। और सारी की सारी ये जो फिल्म जो है वो बहुत ही इमोशनल है, हार्ट टचिंग मूवी है। तो मैं आपको कल की घटना जो हुई है कोलंबिया में, बहुत बड़ा भूचाल आया है, आई थिंक 7.4 रिक्टर का, सैकड़ों लोग मर गए हैं और अभी भी ज़मीन में बहुत से जो हैं वो दबे हुए हैं। 3000 से ज़्यादा का आंकड़ा तो कल ही खबरें बता रही थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुदरत है, ये जो कल है, कल ही नहीं, ये जो आगे आने वाला पल है उसका भी कोई पता नहीं है। लाइफ इज अनसर्टन, बिल्कुल अनिश्चित है। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ये कर जाऊंगा। कल की बात जो होती है, कल का जो तस्वुर है वो एक इमेजिनरी है, लेकिन हकीकत जो है वो कुदरत के हाथ में है। तो अगर थोड़ी सी जी के स्ट्रॉन्ग करें तो सबसे बड़ा जो भूचाल है वो 1960 में आया था। अभी तक इस धरती पर 3 भूचाल जो हैं वो 9 से ज़्यादा रिक्टर स्केल वाले हैं। सबसे बड़ा भूचाल 1960 में आया था, चिली में आया था और इसका रिक्टर स्केल था 9.5। दूसरा आई थिंक अलास्का में आया। और इंडिया में मजेदार बात आपको बता रहा हूँ, इंडिया में जो 3 बहुत बड़े भूचाल आए हैं उनमें से 2 भूचाल, एक हमारे स्वतंत्रता दिवस पे आया और एक हमारे गणतंत्र दिवस पे आया। जी हाँ, 15 अगस्त 1950 असम में 8.6 रिक्टर का भूचाल आया था जिसमें बहुत तबाही हुई थी। और हिंदुस्तान के इतिहास में एक भूचाल आया 26 जनवरी 2001 को। जगह का नाम था गुजरात में भुज, आपने सुना होगा। 20,000 से ज्यादा लोग जो थे वो मर गए थे।
और जापान एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भूचाल आते हैं, और सबसे ज़्यादा भूचालों वाला जो एरिया है उसे वो प्रशांत महासागर है। तो ये थी थोड़ी सी जीके है, लेकिन प्रेरणा जो है वो क्या कहती है? प्रेरणा ये कहती है कि हमारी आत्मा, हमारी मन और हमारी आत्मा जो है उसकी जमीन पर अक्सर बहुत से भूचाल आते रहते हैं। विश्वासघात हो गया, जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल होता है। हमारा कोई बहुत प्यारा जिंदगी से अचानक हमसे जुदा हो गया, भूचाल होता है यार। जिंदगी में बहुत बड़ा नफा या नुकसान भूचाल ही तो होता है। कमजोर किरदार जिंदगी में आने वाले भूचालों से बिखर जाते हैं, लेकिन जो किरदार बहुत ताकतवर होते हैं वो भूचाल, जो किरदार ताकतवर होते हैं वो किरदार जिंदगी की जंग में ना तो हारते हैं और ना ही वो ऐसे लाला केदारनाथ होते हैं जो कि बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। साहिर लुधियानवी साहब ने इसी गीत में बहुत प्यारी लाइंस लिखी थी। उन्होंने कहा था, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। तो बहुत सी मीठी सी और टेस्टी सी चाय की प्याली के साथ आप सबके लिए इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं।